जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल एजे में। एक नया वैकेंसी निकल के आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से, जो कि जीविका के थ्रू है। बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन बिहार, एक नया वैकेंसी निकल के आ रहा है जीविका की तरफ से। तो चलिए, क्या है वैकेंसी में, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कितने पद के लिए है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन भर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं इसके डायरेक्ट कैरियर ऑप्शन पे। सबसे पहले आपको चले आना है जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है कैरियर ऑप्शन। कैरियर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स फॉर सीईओ एंड अकाउंटेंट फॉर एफपीसी, मतलब आपको सीईओ और अकाउंटेंट का वैकेंसी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ प्लस का सिंबल है और देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे डाउनलोड डिटेल फॉर एफपीसी। और देखिए यहाँ पे एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड आफ्टर 6 PM ऑन 15 अप्रैल 2025, मतलब आपको 6 बजे शाम के बाद से 15 तारीख से 15 अप्रैल से ये फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। तो चलिए इसके हम लोग चलते हैं, इसके डिटेल में बात करते हैं क्या कुछ है, कौन सा वैकेंसी है। तो ये देखिए वैकेंसी निकल के आ रहा है फॉर इक्विपमेंट्स इन फार्मर प्रोसीड्यूर कंपनीज। जीविका के थ्रू ये है हायरिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन अकाउंटेंट, मतलब सीईओ और अकाउंटेंट का वैकेंसी है। किसके लिए है? फार्मर प्रोसीड्यूर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके बारे में कुछ बताया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10 के एफवीओ फॉर्मेशन। ये वैकेंसी किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोसीड्यूर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया स्कीम लॉन्च की है जो कि किसानों के लिए है। ठीक है, तो चलिए कौन सा वैकेंसी है? सीईओ और अकाउंटेंट के लिए। किसके अंतर्गत है? जीविका के अंतर्गत है। तो देखिए ऐसे निकल के यह आ रहा है, अलग अलग जिला में, बिहार के अलग अलग जिला में वैकेंसी है। ये देखिए अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, लगभग लगभग पूरे के पूरे सारे जिला में वैकेंसीज है। बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, लखीसराय। और वैकेंसी कौन से पद के लिए है? सीईओ और अकाउंटेंट के लिए है। तो देखिए हर जिला में एक या दो वैकेंसी है। इसमें कुछ जगह पे है सीईओ का है, कुछ जगह पे अकाउंटेंट का है। तो ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पॉज करके मैं वीडियो भी देख सकते हैं कौन से जिला में कितना वैकेंसी है अकाउंटेंट का और कितना है सीईओ का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे होना है इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मतलब इसमें कोई भी आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, बस आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। कितना नंबर का होगा? 50 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या है, मिनिमम कट ऑफ ऑफ टोटल मार्क्स 60%, कम से कम आपको 60% मार्क्स आपको आना लाना पड़ेगा इसमें 50 नंबर में। चलिए अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला पद निकल के आ रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब सीईओ का। तो इसका एलिजिबिलिटी योग्यता क्या क्या है? ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, या तो आप स्नातक किए हो एग्रीकल्चर में, या फिर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग किए हो, या फिर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किए हैं। और दूसरा आपका एज, मैक्सिमम एज लिमिट कितना है? 65 वर्ष, मतलब आप अधिकतम 65 वर्ष तक ये फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको सीईओ बनने का क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रखा है मैनेजिंग ओवरऑल ऑपरेशन एंड सोर्स ऑफ एफपीओ ऑन डेली बेसिस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको सीईओ का पोस्ट दिया गया तो आपका सारा ऑपरेशन आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है? मेकिंग मेजर कंपनी डिसीजन, मतलब कंपनी के बारे में आपको मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा विथ अप्रूवल फ्रॉम बीओडी। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्टिंग एज अ मेन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी ऑपरेशन
and being the public face of the company। मतलब आपको कम्युनिकेशन, बातचीत, एक संचार बनाना पड़ेगा किसके किसके बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, कंपनी ऑपरेशंस के बीच में और पब्लिक फेस के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफ द कंपनी। मतलब इस कंपनी का जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, जो भी नया सर्विस लॉन्च होगा, उस सबको दिखाना। और दूसरा क्या है, फाइंडिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और ऐसा बहुत सा काम आपको करना पड़ेगा एज अ सीईओ। इसका हम लोग तनख्वाह का बात कर ले, मंथली बेसिस, मंथली इनकम का बात करें तो इसका आपका सैलरी रहने वाला है 25,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पोस्ट के लिए जो कि है अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, इसका योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स का ही बैकग्राउंड चाहिए, साइंस और आर्ट्स वाले नहीं भर सकते हैं। इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट है 65 वर्ष, जो आदमी 65 वर्ष तक के हैं वो भर सकते हैं। इसका आपको निकल के आ रहा है कि इसका सैलरी कितना होगा, 10,000 प्रति माह रहेगा। इसमें आपको काम क्या करना है, रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ एफपीओ इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सही बात है, क्योंकि आपका काम क्या है, अकाउंटेंट का काम है, तो आपको क्या करना रहेगा, जो भी डेली ट्रांजैक्शन होगा कंपनी में उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे उसको चढ़ाना होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, डीलिंग विद बैंक्स, बैंक के साथ आपको डील करना पड़ेगा। प्रिपेयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के लिए आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना होगा। और छठा क्या है, मैनेज कंप्लायंस प्रिवेंटिंग टू टैक्स एंड आरओसी, टैक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि ये फॉर्म डाला कहां से जाए, कहां से फिलअप करेंगे। तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट है http:/brlps.in से, मतलब जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग ओपन करेंगे, उसको हम लोग जाएंगे कैरियर सेक्शन में, वहां पे जाके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, कौन कौन लोग इसको डाल रहे हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, जो भी इसका जो एप्लीकेशन है वो बस ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ये देखिए इसको हाईलाइट किया गया हुआ है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ पोजीशन इन वन एफपीसी एप्लीकेशन मेड फॉर मोर देन वन एफपीसी विल बी समलाइज रिजेक्टेड। मतलब एक व्यक्ति बस एक ही पोस्ट के लिए एफपीसी में डाल सकते हैं, दूसरा पोस्ट के लिए डालिएगा तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, कैंडिडेट शेल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 300 रुपीज। मतलब आपको इस फॉर्म को डालने के लिए 300 रुपया लगना है। इस फॉर्म का फी कितना है, 300 रुपीज। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज अप टू 24 अप्रैल 2025। मतलब 24 अप्रैल 2025 तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद डालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्म डालने से पहले ये सब जितना भी इसका टर्म एंड कंडीशन है ये खुद से पढ़ लीजिए, सोच समझ के अच्छे से पढ़ के तब इसको फॉर्म डालिए। ठीक है, तो आप आइएगा यहाँ पे, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जीविका का, और नीचे आइएगा यहाँ है कैरियर सेक्शन, कैरियर सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, उस पर देखिए यहाँ पे प्लस पे सिंबल पे कीजिएगा, और उसके बाद ये 15 अप्रैल शाम को 6 बजे से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। तो ऐसा ही जॉब के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल एजे में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।